हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ ये सीबीएसई की मैथमेटिक्स की क्वेश्चन बैंक है। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने इस साल से एग्ज़ाम जो है वो 2 सेमेस्टर में होंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो जो सेमेस्टर 1 होगा हमारा एग्ज़ाम, वो सेमेस्टर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए अभी मार्केट में बहुत सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें से एक ये अच्छी बुक है जो मास्टरमाइंड की है, और ये सीबीएसई के लिए है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड लेवल जो है वो लिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड लेवल उनके लिए होता है जिनको आगे भी मैथ्स पढ़नी होती है, और जिनको आगे मैथ्स नहीं लेनी होती है वो बेसिक लेवल लेते हैं। तो ये आपकी जो बुक है ये स्टैंडर्ड लेवल की है, क्लास 10th की है। इसमें क्या है कि ये फर्स्ट टर्म के लिए है, यानी कि जो सेमेस्टर 1 एग्जाम आपका होगा उस सेमेस्टर 1 एग्जाम के लिए ये बुक है। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें इस बुक में 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं विद डिटेल सोल्यूशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज दिया गया है इसमें। और लास्ट में जो है इसमें और भी कुछ अंदर दिया हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। इसमें चैप्टर समरी दी हुई है, नॉलेज बूस्टर दिया हुआ है, नॉलेज बूस्टर क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो दिया हुआ है, टिप्स एंड ट्रिक दी हुई है, और जो कॉमन एरर होती है वो दिया हुआ है। और इसमें एनसीईआरटी जो सीबीएसई की मेन बुक होती है उसको भी इंक्लूड किया गया है इसमें, यानी कि आपको अलग से एनसीईआरटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 100% जो है वो इसका सोल्यूशन है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे इसमें, और सभी जो है वो डिटेल सोल्यूशन में सॉल्व किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें एक जो है ये क्यूआर कोड दिया गया है, जिसको आप स्कैन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उस चैप्टर के वीडियो लेक्चर देख पाएंगे, और सोल्यूशन देख पाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देख पाएंगे, और टाइम टू टाइम जो है वो सीबीएसई के अपडेट्स जो आएंगे वो भी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। तो ये आपका जो है ये बुक है, ये इसका फ्रंट पेज है। मैं इसका बैक पेज दिखा देता हूँ। ये इसका बैक का पेज है। ये इसका जो टोटल प्राइस है ये 270 रुपीज़ है। आपको मान के चलिए कि 10% या 20% डिस्काउंट पे ये मिल जाएगी। और ये जो है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के भी आते हैं, लेकिन ये मेरे पास मैथ्स के हैं। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए देखते हैं अंदर क्या है। ये सीबीएसई ने दिया हुआ है, ये मास्टरमाइंड की जो है वो कॉपी है, और ये जो है ये इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें है। ये आपका जो है मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड लेवल का ये दिया हुआ है। टर्म 1 का जो है यूनिट वाइज जो है वो दिया हुआ है कि कौन से यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो इसमें यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6th एंड 7th यूनिट तक है। तो जो नंबर सिस्टम है उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एलजेब्रा से 10 नंबर के, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से 6 के, ज्योमेट्री से 6 के, ट्रिग्नोमेट्री से 5 के, मेंसुलेशन के 4, और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो है वो 40 नंबर का पेपर होगा आपका रिटर्न एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सेमेस्टर 1 में। और 10 नंबर जो है वो इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी टोटल जो है वो आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपका जो है वो सिलेबस दिया हुआ है कि किससे कौन सा चैप्टर आएगा, कितना क्या सिलेबस है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है पूरा, ये पूरा सिलेबस है। और इसमें टिप्स एंड ट्रिक जो मैं कह रहा था आगे बताने के लिए, वो ये दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप शेड्यूल बना सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कीजिए, कैसे जो है वो स्ट्रेस को जो है वो दूर करें, और किस तरीके से जो है वो निमोनिक्स जो है वो बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों की निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव में जो है वो आपकी हेल्प करे वो। और इस तरीके से किस तरीके से इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये कुछ जो है वो दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव टू स्कोर्ड वेल इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसी की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो दी हुई है इस बुक्स में। और ये आपका कंटेंट है। कंटेंट में क्या है कि ये आपके जो जो चैप्टर्स हैं, जैसे सीबीएसई की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 12 है एंड 15। तो ये आपके दिया हुआ है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, देखिए जैसे पहला चैप्टर इसका है रियल नंबर। तो रियल नंबर को पढ़ने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दिया है कि आपको एक फास्ट ट्रैक रिवीजन दे दिया गया है कि किस तरीके से आप उसकी जो बेसिक नॉलेज है चीज़ों को
जो रूल्स हैं उसको आप देख के यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आपका इसी में ऊपर एक जो है ये QR कोड दिया हुआ है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करने के बाद जो है QR कोड को स्कैन करने के बाद आप इसके जो है चैप्टर की हेल्प से जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, और जो है वो आप इसको सोल्यूशन भी देख सकते हैं इसका कि कैसे सोल्यूशन होगा क्या है, तो आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें पूरे जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बाद जो है इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ये सभी पूरे चैप्टर में ऐसे दिया हुआ है, ये जैसे दिए हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के बाद जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के बाद जो है वो सोल्यूशन दिया हुआ है कि किस तरीके से सॉल्व करके हम निकालेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि जो इसमें सोल्यूशन दिए हुए हैं वो बहुत ही छोटे तरीके से दिए हुए हैं कि आप जब ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे तो उस ऑब्जेक्टिव पेपर में उसको कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, उस तरीके से ये दिए हुए हैं। तो ये है, और सभी चैप्टर्स में जो है जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको चैप्टर में, जैसे ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो इसमें भी स्कैन करने के लिए QR कोड दिया हुआ है ताकि आप उससे जो है वो समझ सके अच्छी तरीके से, और हेल्प लेके जो है वो आप इसको सॉल्व कर सके। और फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया हुआ है, जो भी उसके फंडामेंटल रूल्स हैं, जो भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी थ्योरी है, वो आपको शॉर्ट में दे दिया गया है ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है वो रिवीजन कर सके, और रिवीजन करने के बाद जो है आप जो है उसको कर सके। और सारे फिगर वगैरह बाकायदा बना के, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है वो दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, और उसके बाद जो है सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें। और इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें, कि इसमें जो है वो चैप्टर केस स्टडी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर है, तो उसमें जो है वो कई सारी केस स्टडी दी गई है। केस स्टडी का क्या काम है? केस स्टडी बेसिकली जो है वो आपको एकदम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए दिया हुआ है, ताकि आप उसको जो है वो जनरल वे में समझ सकें कि कैसे जो है उसका यूज होता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल चैप्टर है, तो ट्रायंगल चैप्टर में क्या है कि पहले तो आपको एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए थोड़ा सा थ्योरम्स और रूल्स वगैरह दे दिए गए हैं। इसके बाद क्या किया गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अब जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है, तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन, उसके बाद उसका सोल्यूशन, उसको समझाया गया है कि कौन सा तरीका सही है। उसके बाद कुछ कुछ जगह पे टिप्स दी गई है कि क्या टिप्स होगी, कौन सी चीज बाई थेल्स थ्योरम के द्वारा जो है सॉल्व किया गया है, तो थेल्स थ्योरम की टिप्स दी गई है। और जो है वो कुछ जगह ट्रिक भी दी हुई है कि कैसे ट्रिक लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि कम समय में आपको पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है, तो उसी के लिए जो है वो चीजों को यूज किया गया है। तो जैसे ये देख रहे हैं आप कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। और इसके बाद देखेंगे कि ये क्वेश्चन 82, 59, 93, 105, ये जैसे यहाँ तक आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ये 130, 132 क्वेश्चन तक इसमें दिया हुआ है। अब इस 132 क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे इसमें कि दिया हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या किया गया इसमें कि आपको केस दिए गए हैं, केस 1 दिया जाएगा, उसको बाकायदा समझाया गया है कि संजीव जो है वो वांट्स टू मेजर अ गार्डन ड्यूरिंग द विजिट इन हिज नैरेटिव। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में आपको देके, और उसके बाद जनरल वे में क्वेश्चन देने के बाद उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो जैसे एक जो है वो क्या बोलते हैं केस दिया गया है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद जो है केस 2 दिया गया है, केस 2 के बाद फिर इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन इसके भी दिए हुए हैं। फिर केस 3 है, फिर केस 3 के भी जो है वो 5 क्वेश्चन है। इस तरीके से कई सारे केसेस दिए हुए हैं। केस 7 देख रहे हैं आप, इसमें भी दिया हुआ है। तो ये 7 तक केस दिए हुए हैं, उसके बाद 1 to 5 इसके दिए। तो 7 केस और 7 केसेस के सबके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि आप उन चीजों को अच्छी तरीके से जनरल अप्रोच में जो है वो समझ सके कि किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है, उसका क्या यूज होता है, और किस तरीके से जो है हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं उसको अच्छी तरीके से। तो ये चीज दिया हुआ है। तो चैप्टर केस, हर चैप्टर में जो है वो केस स्टडी दिया हुआ है, सोल्यूशन दिया हुआ है, और कॉमन एरर और ट्रिक्स और टिप्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड है कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व कर सके। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 1500 प्लस क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए हैं। तो इसको जो है
मैं बता देता हूँ चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, इस रियल नंबर में 177 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। पॉलिनोमियल जो है उसमें 169 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में 202 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ट्रायंगल में 167 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 145 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो है उसमें 173 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 133 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 183 क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी में 197 दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे पीछे आप देखेंगे तो इसमें सैंपल पेपर दिया हुआ है। ये आपको बकायदा जो है इसमें लास्ट में 2 सैंपल पेपर मिलेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड टर्म 1, एक ये आपका जो है वो सैंपल 1 है और उसके बाद जो है ये आपका सैंपल 2 है, सॉरी सैंपल 1 ये है और उसके बाद इसके लिए एक OMR है कि आप सैंपल 1 सॉल्व करें और इस OMR में जो है वो आप इसको फिल कर सकते हैं इसमें, तो आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। उसके बाद सैंपल 2 दिया हुआ है इसमें और सैंपल 2 को सॉल्व करने के बाद जो है सैंपल 2 के लिए भी जो है आपको जो है सैंपल पेपर 2 के लिए भी एक जो है OMR शीट और दी गई ताकि आप सैंपल पेपर 2 को सॉल्व करने के बाद इसमें जो है वो फिल कर सकें और चीजों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सके। मैं इस बुक का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन आप जो है उसको www.blueprinteducation.co.in से भी बाई कर सकते हैं और अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से भी जो है वो बाई कर सकते हैं। मैं सारे ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है वो उस कूपन अगर आप T220 अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट शायद मिल सकता है और जो है वो आपके टर्म फर्स्ट की जो है वो तैयारी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।